जीवन के दुख। एक दिन एक तोता उड़ते हुए एक स्वामी जी के पास आता है। स्वामी जी को कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट ही कष्ट हैं। मेरे दुख और कष्ट दूर होने का कोई उपाय बताइए। स्वामी जी, मेरा भला कैसे होगा? क्या हुआ तोते? क्यों आज तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मैं पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था कि इतने में एक शिकारी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उससे बचते बचाते मैं यहाँ तक आया हूँ। ऐसे कब तक मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर जीऊँ? मुझे आप किसी जानवर में बदल दीजिए, तब जाकर शायद मैं बच पाऊँ। स्वामी जी तोते की बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं, अरे तोते, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। अगर हर कोई इन कष्टों को सोचकर अगर दूसरा रूप बदलना चाहे तो कैसे होगा बताओ? कैसे होगा ये मैं नहीं जानता स्वामी जी, आप ही मेरी कोई मदद कीजिए। तो स्वामी जी हंसकर तोते को शेर में बदल देते हैं। तोता अपने आप को शेर में बदला हुआ देखकर खुशी खुशी जंगल में जाता है। उसे देखकर बाकी के जानवर भागने लगते हैं। कोई भी जानवर उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता। वो बहुत उदास हो जाता है। उसे खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता। वो बहुत उदास होकर स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी, मुझे देखकर कोई भी जानवर मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। लगता है अगर मैं ऐसे ही भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी जी, मुझे ये रूप नहीं चाहिए। मुझे किसी इंसान का रूप दे दीजिए। स्वामी जी उसे इंसान के रूप में बदल देते हैं। इंसान में बदलकर तोता इंसानों के दुख और आंसुओं को देखकर उन जैसा नहीं रह पाता और फिर से स्वामी जी के पास आता है। स्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे इन मनुष्यों की तरह नहीं जीना है। इनके दुख, इनके लालच, इनके आंसू, हे भगवान, मैं इंसान से अच्छा पक्षी ही बन जाऊं। मुझे तुरंत पक्षी में बदल दीजिए। ये सुनकर स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, देखा, हर किसी की जिंदगी में दुख और सुख होते हैं। हमें इन सब के साथ जीवन का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। यही हमारी जिंदगी का सारांश है। ये सुनकर तोता, मुझे अक्ल आ गई है स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तोता स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता है। दुनिया में बिना परेशानियों वाला कोई नहीं है। दुखों का सामना करते हुए सुख का इंतजार करना ही जीवन का सारांश है। इसके लिए हमें दूसरी राह नहीं ढूंढनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिनी कार लायन। बाजार नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल में हमेशा शान से घूमता था। लेकिन ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो गांव के पास चला आ जाता है और उसे पास में ही एक साइकिल और एक कार दिखती है। उसे देखकर शेर बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या चीज है? इसे 2 चक्के हैं और इसे 4 चक्के। बड़ा कमाल है ये तो। ये कोई कार लगती है। अगर इस कार को मैं जंगल में चलाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। वाह! ऐसा सोचते सोचते शेर कार को चुरा कर ले जाता है और जंगल में सबको दिखाकर वो चिढ़ाने लगता है। तभी उसे सामने एक जिराफ दिखता है। शेर उसके पैरों के बीच से अपनी कार चलाते हुए लेकर जाता है
जिराफ नीचे झुककर देखता है कि कौन है, तो उसे शेर एक कार चलाते हुए दिखता है। वो तुरंत शेर से कहता है, अरे शेर भाई, ये कार कहाँ से मिली आपको? मुझे भी दिला दो। अरे जिराफ, ये हर किसी को नहीं मिलती, मेरे जैसे खास पशु को ही मिलती है। अच्छा, तो एक बार मुझे चलाने दो प्लीज। ठीक है, आओ और चलाओ। ऐसा बोलकर शेर जिराफ को कार देता है, लेकिन जिराफ उस कार में बैठता है तो उसके पैर बड़े होने के कारण वो ठीक से बैठ ही नहीं पाता। उसके पैर कार में समाते ही नहीं और बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर जिराफ कहता है, अरे क्या शेर भाई, ये कैसी कार है? ये तो बहुत छोटी है, तुम ही चलाओ इसे। लेकिन अगर कभी ऐसी बड़ी कार मिलेगी तो मुझे जरूर बताना। ऐसा बोलकर जिराफ शेर को कार वापस दे देता है और शेर वहां से आगे चला जाता है। घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लगती है और वो एक तालाब के पास जाकर रुकता है और नीचे उतरकर पानी पीने जाता है। इधर वो पानी पीते रहता है और उधर एक बंदर उसकी कार को देखता रहता है। वो बंदर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कार है, मैं भी चलाऊंगा इसे। ऐसा सोचकर वो बंदर कार को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर शेर मुड़कर देखता है तो बंदर उसके कार को चलाते हुए जा रहा है ऐसा देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे सामने एक खरगोश मिलता है। शेर उसे कहता है, अरे खरगोश सुन, क्या तूने एक बंदर को देखा है जो कार चला रहा था? वो मेरी कार चुरा कर भाग गया है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं बंदर से कार कैसे वापस लूं। ये सुनकर खरगोश सोचता है और शेर को एक आइडिया देता है। शेर सुनकर वहां से चला जाता है और थोड़ा आगे जाकर देखता है तो बंदर कार में आराम कर रहा होता है। शेर चुपके से पीछे जाकर कार को एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को एक पेड़ से शेर जोरों की दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर बंदर चौंक कर उठता है और कार को भगाने के लिए चालू करता है, लेकिन जैसे ही कार शुरू होती है बंदर उछलकर सीट से आगे कैनल में गिरता है और वो रोने लगता है। अरे कोई बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से, कोई बचाओ मुझे। तभी उसकी चीख सुनकर एक हिप्पो वहां पर आता है और वो उस बंदर को कैनाल से बाहर निकालता है। बंदर कहता है, अरे देखो हिप्पो भाई, मुझे उस शेर ने इस कैनल में फेंक दिया और मेरी कार लेकर वो भाग गया। तभी शेर वहां पर वापस आता है और वो कहता है, अरे बंदर, ये मेरी कार है और तूने इसे चुराया था। अगर आज के बाद फिर कभी तूने इस कार को चुराया तो अगली बार तुझे कार से फेंकूंगा नहीं, इस दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बंदर शेर की बात को समझ जाता है और शेर से माफी मांगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। परोपकारी हाथी। एक बड़े से जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा बाघ भी रहता था। उसे देखकर सारे जानवर बहुत डरते थे। एक दिन हाथी, लोमड़ी, मगरमच्छ और शेर एक जगह पर मिलकर बातें करते रहते हैं। तब शेर कहता है, दिन ब दिन ये बाघ का संकट बढ़ता ही जा रहा है। जंगल का राजा होने के कारण वो बहुत ही गर्व दिखा रहा है। इतना गर्व करना ठीक नहीं है। हाँ दोस्त, तुमने सच कहा, गर्व करना बहुत बुरी बात है और भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। इतने में बाघ वहां आ जाता है। बाघ को देखकर सारे जानवर भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ रास्ते में जाते समय कीचड़ में फंस जाता है और बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्लाता है। बाघ की चीख सुनकर सारे जानवर वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी जानवर बाघ की सहायता करने आगे नहीं आते। तब हाथी कहता है, अरे बेचारा बाघ, और थोड़ी देर तक फंसा रहा तो वो मर जाएगा। हाँ ठीक है, मरता है तो मरने दो, उसके मरने से हम लोग आराम से जी सकते हैं। हाँ हाँ, लोमड़ी भाई ने ठीक कहा, अगर बाघ मर जाएगा तो हम आराम से जी सकते हैं। यह सब बातें सुनकर बाघ बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तब हाथी कहता है,
आप सब ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छाई के बदले में अच्छाई कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को बुराई के बदले में भी अच्छा ही करना चाहिए। आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो बाघ को बचा कर ही रहूँगा। कहते हुए बाघ को कीचड़ से निकालने में सहायता करता है। जब बाघ बाहर निकलता है तो उसे देखकर सारे जानवर भागने लगते हैं। तब बाघ कहता है, दोस्तों रुक जाओ। जिस तरह से आप लोगों ने बातचीत किया वह देखकर मुझे पता लगा कि मैं आपको कितना दुख दे रहा था, और जब हाथी ने मेरी रक्षा की तब मेरा सारा गर्व टूट गया। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ। यह बातें सुनकर सारे जानवर कहते हैं, हमको भी उस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी, हमें भी माफ़ कर दीजिए। आगे से हम सब अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। यह सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है। उस दिन से सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम पे उपकार ना करने वालों पे भी परोपकार ही करना चाहिए। इसी में हम सबकी अच्छाई रहती है।